बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बेसिक सीरीज़ में एक दफ़ा फिर से आपको वेलकम। और मेरा नाम शहाब इस्लाम है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टॉक रिकॉर्ड समरी बताने जा रहा हूँ, शीट। और इसके लिए आइए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को वर्जन जो हमारा लर्निंग बेसिक एक्सेल चल रहा है, ये वर्जन 2013 है और वीडियो ये मेरी 51 है बेसिक एक्सेल सीरीज़ की। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के बाद ऊपर की कुछ रॉ छोड़ देते हैं 1 2 3 उसकी, क्योंकि हमें हेडिंग देनी होगी। हेडिंग देने की वजह से ये रॉ के बाद से हम डेटा की टाइपिंग शुरू करेंगे। सबसे पहला सीरियल नंबर, आइटम, रेट या ओपनिंग, ऑल्टर इंटर करेंगे तो उसी सेल के अंदर आप सेकंड लाइन में टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो ऑल्ट इंटर के साथ हम इसको टाइप कर रहे हैं क्योंकि डेटा हमारा कॉलम ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर हम सिंगल रॉ में टेक्स्ट को लेकर कॉलम फिट डबल क्लिक से फिट करेंगे कॉलम विथ, तो फिर शीट हमारी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो ये तरीका से, या ऑल्ट एंटर करके सेकंड लाइन करके लिख लेंगे। उसके बाद ओपनिंग, ऑल्ट इंटर, रेट। नेक्स्ट कॉलम में आने के लिए टैब का बटन यूज़ कर रहे हैं। फिर ओपनिंग, वैल्यू, ऑल्ट इंटर। उसके बाद सेल, क्वांटिटी, इसको भी ऑल्ट इंटर से नीचे कर देते हैं। टैब नेक्स्ट कॉलम के अंदर आ गए। सेल रेट, उसके बाद सेल वैल्यू, ऑल्ट इंटर। और सेल वैल्यू के बाद क्लोजिंग स्टॉक, ऑल्ट इंटर। फिर टैब से नेक्स्ट लाइन के अंदर आए, नेक्स्ट कॉलम के अंदर आए, क्लोजिंग वैल्यू, और लास्ट में आ जाएगा नेट पेमेंट। ये टोटल हमारे कॉलम है। सीरियल नंबर, आइटम, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग रेट, ओपनिंग वैल्यू, सेल क्वांटिटी, सेल रेट, सेल वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग वैल्यू, नेट पेमेंट। अब इसके बाद हमें डेटा फिट करना है। डेटा फिटिंग के लिए टाइप करेंगे सबसे पहले 1 और कंट्रोल के साथ जहाँ तक हमें आइटम नेम देने हैं वहाँ तक हम उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आइटम के अंदर नेम आ जाएंगे सारे प्रोडक्ट के। उसको कैपिटल में टाइप कर लेते हैं। डबल क्लिक ऑटो फिट करने के लिए, और इसकी हेडिंग्स जो हमने टाइप की हैं इसको पूरा सेलेक्ट करके सेंटर कर लेते हैं। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक के अंदर कितनी कितनी अवेलेबल हैं ओपनिंग के वक्त हमारे पास स्टॉक में, ये हम खुद से टाइप करेंगे मैनुअल। ये जैसे 60 है, 80 है, 85 है, 75। अब ओपनिंग रेट, इनका जो अमाउंट होगा वो हमें टाइप करना है। ये भी हम खुद से लिख रहे हैं अभी मैनुअली। ओपनिंग वैल्यू में आएंगे, सबसे पहले फार्मूला लगेगा यहाँ, इज इक्वल ओपनिंग स्टॉक सेलेक्ट मल्टीप्लाई ओपनिंग रेट, एंटर।
और इसके ऊपर दोबारा माउस पॉइंटर लाएंगे, कॉर्नर सेल पे माउस लेकर आएंगे और इसे क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे जहाँ तक हमने नाम वगैरह टाइप किए हुए डेटा बनाया हुआ है। तो इस तरह सबकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी टोटल। जो जो अमाउंट होगा हमारे पास ओपनिंग वैल्यू में स्टॉक के अंदर, उनका टोटल अमाउंट हमारे सामने आ गया। अब सेल क्वांटिटी के अंदर हमने जैसे मिसाल के तौर पे 12 सेल करी, ये 8 सेल करी, ये 30 सेल करी। तो जितनी सेल्स हमने की है वो हम यहाँ पर सेल क्वांटिटी के अंदर टोटल टाइप करेंगे। ये 30 सेल करी है, 50 सेल की है। अब जाहिर सी बात है ओपनिंग रेट, यहाँ रेट 1500 की हमने ली है, परचेज़ की है, तो सेल रेट जो होंगे इसके हम थोड़ा ज़्यादा करके लिखेंगे। 2000 कर दिए, 3000, ये 4000, ये 50 के थे इसके 100 कर दिए, 200 की है 250, इसके हमने 150, 80 के 100, 2000 के हमने कर दिए 25। अब सेल वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल लगाएंगे, सेल रेट सेलेक्ट करेंगे। जब मैंने बताया इक्वल के बाद सेल क्लिक करते हैं तो उसका कॉलम और रॉ नंबर आ जाता है। अब कीबोर्ड से आपने 9 का बटन दिया हुआ है राइट साइड न्यूमेरिक कीज के ऊपर, स्टैरिक का बटन, ये दबाएंगे मल्टीप्लाई के लिए और फिर उसके बाद सेलेक्ट करेंगे सेल क्वांटिटी और इंटर करेंगे। तो इस तरह से जो सेल हमारा रिकॉर्ड, जो स्टॉक में सेल हुई है वो हमारे पास प्रॉफिट के साथ अमाउंट आ रहा है। माउस पॉइंटर दोबारा इसी सेल पे लेकर आएंगे, कॉर्नर माउस लेकर आए, माउस पॉइंटर जब ड्रैग मोड के अंदर कर्सर आएगा तो इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो हमारी जो सेल वैल्यू होगी टोटल वो हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्लोजिंग स्टॉक के कॉलम पे आएंगे, फर्स्ट सेल के अंदर इज इक्वल ओपनिंग स्टॉक सेलेक्ट माइनस सेल क्वांटिटी, इंटर और ड्रैग करेंगे इसको। सबकी जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी वो आ जाएगी। फिर क्लोजिंग वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल ओपनिंग रेट मल्टीप्लाई क्लोजिंग स्टॉक, इंटर और टोटल कर देंगे, ड्रैग कर देंगे इसको सबका क्लोजिंग वैल्यू देखने के लिए। तो इस तरह से हमारी जो क्लोजिंग वैल्यू होगी वो सामने आ जाएगी। नेट पेमेंट के लिए इज इक्वल, नेट वाले कॉलम में आएंगे, फर्स्ट सेल में इज इक्वल क्लोजिंग वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस के साइन के बाद सेलेक्ट करेंगे सेल वैल्यू और इसके बाद प्लस करेंगे ओपनिंग वैल्यू, इंटर, इंटर के बाद इसको भी क्या करेंगे, ड्रैग, शिफ्ट के साथ डाउन एरो जहाँ तक हमें डेटा को ड्रैग करना है और कंट्रोल डी दबा देंगे ड्रैग करने के लिए। इसके बाद इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए इसको सिलेक्ट करें जहाँ तक हमने डेटा बनाया हुआ है, ऑल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से बॉर्डर सेंटर कर देते हैं इसको। सेंटर करने के बाद यहाँ से इसको कम कर लेते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं और ऊपर हेडिंग देनी है। हेडिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, सेल सेलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर, सेल परचेज डेटा रिकॉर्ड शीट कर लेते हैं। स्टॉक सेल परचेज डेटा रिकॉर्डेड डेटा रिकॉर्ड शीट। अब इसको फॉर्मेट दे देते हैं, यहाँ से अलाइन कर लेते हैं, अलाइन कर और यहाँ से राइटिंग स्टाइल, बोल्ड कर देते हैं। इसको बोल्ड करने के बाद यहाँ से कलर, कलर करने के बाद राइटिंग,
राइटिंग करने के बाद यहाँ से इसको सिलेक्ट करके फिर मर्ज कर देते हैं। अगर इसको आप चाह रहे हैं करेंसी के अंदर लिखा हुआ शो करना, तो फिर जिन सेल्स को आप, जो वैल्यू वाले सेल आ रहे हैं उनको आप कॉमा के लिख कर दें यहाँ से। तो इस तरह से जो रेट है या जो वैल्यू होगी वो आपकी करेंसी के साइन के साथ लिखी हुई नज़र आ जाएगी इस तरह आपको। और इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर देनी है तो फिर वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। कलर्स जैसे मैंने बताया था पहले भी आपको, जो वैल्यू हमें देखनी है ज़्यादा हाईएस्ट है, लार्ज हाईएस्ट है, उसको हम सिलेक्ट करके कंडीशन से जिसमें जितनी वैल्यू होगी वो सेल कलर से हम हाईलाइट कर सकते हैं इस तरह से। तो इस वीडियो में इतना ही, इसकी प्रैक्टिस करें, और अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शाहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।